ऑपरेशन स्पाइडर वेव के बाद रूस का पूरे यूक्रेन पर बड़ा हमला। इमारतों समेत अन्य जगहों पर दागी 40 मिसाइलें और 400 ड्रोन। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया अब तक का रूस का सबसे बड़ा हमला। जेलेंस्की बोले कीव समेत अन्य जगहों पर मारे गए 6 से ज्यादा लोग। ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बोले पुतिन, कहा मास्को को कीव के हमले का जवाब देना ही था। भारत की रणनीति से बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, शुरू होगी 200 किलोमीटर की नहर और सुरंग परियोजना। रावी ब्यास को सतलुज से जोड़कर पानी रोकेगा भारत, राजस्थान हरियाणा तक पहुंचेगा सतलुज ब्यास नदियों का पानी। ईद उल अजहा पर जामा मस्जिद में अदा की गई सुबह की नमाज। दिल्ली सहित देश भर में सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर दिखी पुलिस। दिल्ली में पेड़ों की कटाई छटाई के लिए नए नियम जारी। RWA या एजेंसी ई फॉरेस्ट पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे रिपोर्ट। पूर्वोत्तर में बाढ़ भूस्खलन प्रभावित 44 पर्यटकों को बचाया। सिक्किम में लापता 6 लोगों का सुराग नहीं, तलाश जारी। असम के 16 जिलों में 4,43,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। अरुणाचल में नदियों में पानी कम होने से बाढ़ में सुधार। तेजस्वी यादव के काफिले में जा घुसा बेकाबू ट्रक, बाल बाल बचे बिहार के नेता, 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी। अमेरिका में थरूर ने ट्रंप के बयान पर सुनाई खरी खरी, बोले असमान पक्षों के बीच मध्यस्थता की बात ही गलत। इजरायल के हथियारों की बिक्री ने तोड़ा रिकॉर्ड। रूस फ्रांस के बाद भारत का तीसरा हथियार निर्यातक। कक्षा निर्माण घोटाले में सत्येंद्र जैन से 5 घंटे पूछताछ। ACB ने मनीष सिसोदिया को 9 जून को बुलाया। शादी के आधार पर रद्द नहीं हो सकता पास्को मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की केस खत्म करने की याचिका। ISBT पर दुकानों में तब्दील होंगी पुरानी बसें। कश्मीरी गेट बस अड्डे से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। ट्रंप से तनातनी के बाद मस्क पर डोरे डाला रूस। अपने देश में राजनीतिक शरण देने का दिया ऑफर। 3,000 रुपये उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर चांदी 1,07,100 रुपये प्रति किलोग्राम हुई कीमत। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल। जियो टैगिंग के बाद संपत्तियों की तैयार होगी डिजिटल सूची। अमेरिकी जनता का डाटा देखेगा सरकारी दक्षता विभाग। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को दी अनुमति। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को दिखाया आईना। ब्रैड शेरमन बोले आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद पर कसे नकेल। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पर बोले अभिनेता राणा दग्गुबाती, कहा जो बड़े परिवार हैं उसके लिए रास्ते थोड़े आसान। भारतीय बाजार में 5 तो गाजा में 2400 रुपये बिस्कुट के दाम। खरीदार ने पार्ले जी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की फोटो। भारत की जीरो टॉलरेंस नीति से सहमत और एकजुट ब्रिक्स देश। ओम बिरला बोले आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकना है। पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में बुलाए जाने पर खुश कनाडा। PM मार्क कार्नी बोले खालिस्तानी कट्टरपंथ एक बड़ी समस्या। कानपुर में बारात रुकवाने थाने पहुंच गई प्रेमिका। लड़की वालों ने पता लगते ही शादी से किया इनकार। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने बम से उड़ाया बालिका हाई स्कूल। 1 दशक में निशाने पर आ चुके हैं 450 से ज़्यादा स्कूल। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का ट्वीट लिखा, सत्य की राह पर चलने वाले की होती है जीत। OTT पर नहीं रिलीज होगी सितारे जमीन पर। आमिर खान ने शेयर की कन्फ्यूजन समेत कई अहम बातें। यमुना एक्सप्रेसवे पर कार इतनी तेज थी कि फट गए एयरबैग। कार को कटर से काटकर निकाली गई 2 युवकों की लाशें। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कल होगी पहली बैठक। उप समिति करेगी OBC आरक्षण की रिपोर्ट का अध्ययन। पानीपत के किसान विजेंद्र हत्याकांड में इनेलो का अल्टीमेटम। 10 जून को अभय चौटाला के नेतृत्व में होगा धरना प्रदर्शन। होटवार में झारखंड के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की नींव रखी। CM हेमंत सोरेन बोले किसानों के उत्पादों की बढ़ेगी वैल्यू। मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन की नई करतूत। शूटिंग खिलाड़ी से छेड़छाड़ और गाली गलौज में केस दर्ज। बकरीद को लेकर जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू। बिना अनुमति सभी तरह के प्रदर्शनों और जुलूस पर लगाई गई रोक। ईद को लेकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने की पेट्रोलिंग। नोएडा के मॉल्स बाजार आज भीड़भाड़ क्षेत्रों में की सघन चेकिंग। जनपद यातायात पुलिस ने काटे 6,522 वाहनों के चालान। 3 सवारियों के साथ 17 ऑटो व टेम्पो किए गए सीज। बिजनौर में कुत्तों के झुंड ने मासूम मां पर किया हमला। 7 वर्षीय बच्ची की मौके पर मौत, मां की हालत गंभीर। MP के छिंदवाड़ा में गंगा दशहरा व बाबरी उत्सव आयोजित। पूजा अर्चना के साथ सुंदर पाठ कांड का भी किया गया आयोजन। मेरठ में एक सैन्यकर्मी ने साथी की नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। फर्जीवाड़ा कर अध्यापक की नौकरी पाने वाली शिक्षिका पर कार्रवाई। यूपी के अमेठी में BTC में फेल अध्यापिका कर रही थी नौकरी। यूपी के लखनऊ में बनेगा प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क। 10 एकड़ भूमि की गई चिन्हित। खगोल विज्ञान की मिलेगी जानकारी।
यूपी के 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, पारा पहुंचेगा 45 के पार। 11 जून के बाद पूर्वी जिलों में आंधी तूफान की जताएगी संभावना। घर में खड़ी वैन का फिटनेस जारी करने पर आरआई निलंबित, परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने जांच के बाद की कार्रवाई। दिल्ली में कैंसर मरीजों के परिजनों के लिए बड़ी राहत, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में 7,000 में होगी 25,000 की जांच। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा, धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने घर में भी बढ़ाई सुरक्षा। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में बड़ी लापरवाही आई सामने, फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने कर दी 55 लोगों की हार्ट सर्जरी। यूपी पुलिस की अगले सप्ताह 24,000 पदों पर भर्ती संभव, एसआई पद पर आवेदन के लिए मिलेगी 3 साल की छूट। नीट पीजी में दाखिले के लिए गठित होगा काउंसलिंग बोर्ड, काउंसलिंग के दौरान एनआईए की होगी तकनीकी जिम्मेदारी। शानदार प्रदर्शन कर मैग्नस कार्लसन ने जीता नॉर्वे शतरंज खिताब, महिला वर्ग में यूक्रेन की खिलाड़ी अन्ना मुजीचू को मिली जीत। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मिला तीसरा स्थान, आर प्रज्ञानंदा और अरविंद चिदम्बरम ने खेला अच्छा शतरंज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद।